अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे आज हम। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स टाइप चीज़ें हैं, वो इन क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे करना है। अच्छा बेटा, इसमें अब HCF और LCM दिया हुआ है आप लोगों को, और वन पॉलिनोमियल दी हुई है और सेकंड पॉलिनोमियल आपने फाइंड करनी है। यानी कि एक टर्म और उसका एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है। मतलब कोई दो टर्म्स थी जिनका एलसीएम और एचसीएफ उन्होंने निकाला हुआ है, उसमें से एक टर्म दे दी है, एलसीएम दे दिया, एचसीएफ दे दिया और कहा है कि दूसरी टर्म फाइंड करें। तो हमेशा इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। उसको हमेशा याद रखें कि एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल टू ए एंड बी। अब ए एंड बी क्या है? ए जो है वो फर्स्ट पोलिनोमियल को बोलते हैं एंड बी जो है वो सेकंड पोलिनोमियल है। तो एलसीएम और एचसीएफ की मल्टीप्लिकेशन, इनका प्रोडक्ट दोनों जो टर्म्स हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये फर्स्ट पोलिनोमियल है और बी जो है वो सेकंड पोलिनोमियल है। तो इसका मतलब कि 1 2 3 4 कुल 4 चीज़ें होती हैं। ये दोनों चीज़ें, इनका जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जिसका हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड किया होता है। तो अब उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं जी आपको एचसीएफ भी दे रहे हैं, एलसीएम भी दे रहे हैं और एक पॉलिनोमियल भी दे रहे हैं, सेकंड फाइंड कर रहे हैं। तो इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए मैं आपको करके दिखाती हूँ कि किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो बेटे हमने इस फार्मूले में लगा देना है जी एचसीएफ की जगह x-7, एलसीएम की जगह जो उन्होंने एलसीएम दिया हुआ है वो लगा दें, सॉरी 11y प्लस 70। और फर्स्ट पोलिनोमियल यानी कि वन पोलिनोमियल दिया, ए दिया हुआ है आपको, तो आप ए की जगह लिखें जी y² माइनस 5y माइनस 14 एंड बी जो है वो सेकंड पोलिनोमियल है, इसको आप यूं ही लिख दें जी बी। ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि हमें इस बी को अकेला छोड़ना है, क्योंकि ये सेकंड पॉलिनोमियल है तो इसको हमने अकेला छोड़ना है। तो ये चीज़ जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है इक्वल के निशान के जब इस तरफ आएगी तो हो जाएगी डिवाइड। तो यहाँ पे x-7 इंटू, सॉरी बेटा यहाँ पे y की टर्म है तो यहाँ सारे ये y हैं, x है ही नहीं, ये y है। ओके, तो y-7 मल्टीप्लाइड बाय y³ माइनस 10y स्क्वायर प्लस 11y प्लस 70 ओवर, ये वाली सारी चीज़ आ जाएगी यहाँ पर इसके नीचे। और हमारे पास जो b है वो साइड पे आ गया एंड b इज सेकंड पॉलिनोमियल। अगर हम b को फाइंड कर लेते हैं तो हमारी जो हमसे सवाल किया गया वो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। चलें जी, अब नेक्स्ट हम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम अभी कुछ भी नहीं करते हैं क्योंकि इसमें मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि सॉल्व करके कोई फ़ायदा होगा, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो आगे जाके हम इसको खोलने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल हम ये जो नीचे टर्म है ना, इसको हम फैक्टराइजेशन इसकी करते हैं। तो जी ये यहाँ पे फैक्टराइजेशन है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है जी 14y के। ऐसे फैक्टर बनाने जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 14 आता हो, माइनस करें तो 5 आता हो। जी बिल्कुल आसान फैक्टर्स हैं 7y और 2y के। 7 2 ज़ा 14 भी है और 7 में से 2 निकालें तो 5 भी आता है। दैट्स वाई मैंने 7 और 2 के बना लिए हैं। इस तरह पड़ा है जी b, इसकी b की जगह आप सेकंड पोलिनोमियल भी लिख सकते हैं या b ही रहने दें, इट्स ओके। अच्छा y-7, और इसको हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसको हम साथ चलाएंगे और यहाँ पे जी इन दोनों में से मैंने कॉमन निकाला y को तो y-7 आ गया। इन दोनों में से मैंने निकाला 2 को कॉमन तो y-7 अंदर आ गया। यहाँ पर भी 20 यहाँ पर पड़ा हुआ है। y-7 मल्टीप्लाइड बाय y³ माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70 ओवर, जो अंदर टर्म एक जैसी आई है उसे एक मरतबा लिखेंगे और जो बाहर है y+2 इसको हम एक मरतबा लिखेंगे। और यहाँ पर हमें नज़र आया कि ये चीज़ हो रही है कैंसिल, इसे हमने कैंसिल आउट कर दिया और इस तरफ हमारे पास b पड़ा हुआ है। ये चाहे इस तरफ लिख दें इक्वल के या इधर लिख दें, कोई मसला नहीं है, दोनों चीज़ें एक दूसरे के इक्वल हैं। दैट्स वाई हम b को यहाँ पर भी लिख सकते हैं।
जी तो बेटा अब x माइनस 7 कट करने के बाद हमारे पास ये टर्म बाकी बचती है। ये दोनों चीज़ें हो रही हैं बेटा डिवाइड, इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो इसको मैं साइड पे डिवाइड करूँगी, वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70। तो y प्लस 2 के साथ हम इसे करने लगे हैं। एक y है, y की 2 के साथ मैं करूँगी तो y क्यूब बन जाएगा, क्योंकि पहली टर्म हमेशा पूरी लानी होती है, और इसको इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा जी प्लस 2y स्क्वेयर। y स्क्वेयर वाली टर्म के नीचे ही आपने लिखना है इसको। नेक्स्ट स्टेप में जो भी रिजल्ट्स होते हैं उनको चूंकि हमने माइनस करना होता है, तो डिवीजन में हमेशा हम रिजल्ट्स को माइनस करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्ट्स होते हैं उन्हें प्लस करना होता है। तो यही रूल्स अलजेब्रा में भी अप्लाई होते हैं। ये कट जाएगा, इन दोनों को माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस का 12y स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस 11y हम नीचे उतार लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में अब हमने लाना है ये, और मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वीडियो में कि यहाँ जो साइन आता है आपने वही लगा देना होता है ऊपर। ठीक है, आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ जो साइन आता है वही आपने यहाँ पर लगाना है। अब आपने y के साथ लाना है 12y स्क्वेयर। तो अगर मैं 12y के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो जी मेरे पास आएगा माइनस 12y स्क्वेयर। माइनस कैसे आया, ये वाला प्लस माइनस माइनस एंड प्लस माइनस माइनस, 12 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया दैट इज 24, 24y, 12 टू ज़ार 24y। जो भी ऊपर आंसर आता है उसको पलट के हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना होता है। इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर इसको वापस इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना होता है दूसरी टर्म के नीचे। साइन चेंज करेंगे, ये ख़त्म, प्लस प्लस प्लस, इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास बनता है जी 4 और 1 5 एंड 2 और 1 3, 35y, और हमारे पास ये जो ऊपर 70 है, अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। इधर बेटा साइन कौन सा आएगा, जी साइन आएगा हमेशा बड़ी वैल्यू का। ये माइनस तो अब ख़त्म हो चुका है, तो ये इसका साइन है, 24 का साइन है प्लस, तो ये यहाँ पर आएगा। और मैंने आपको बताया जो साइन यहाँ है वही आपने उठा के ऊपर लगा देना है। अब y से मैंने लाना है 35, तो मैं सीधा 35 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। 35y आर 35y प्लस 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 35 टू ज़ार 70। ये देखें जी खुद ब खुद पूरा पूरा डिवाइड हो गया है ये। और अब जो है इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास यानी कि सेकंड पॉलिनोमियल जो हमारे रिक्वायरमेंट थी, हमसे पूछा गया था, वो आया है जी ये आंसर जो ऊपर पड़ा है, वाई स्क्वेयर माइनस 12y प्लस 35। तो जी जो उन्होंने हमसे पूछा था हमने फाइंड करके दे दिया है। और इस क्वेश्चन की क्या है जी समरी, वो ये है कि फार्मूला याद करना है, एच सी एफ मल्टीप्लाइड बाई एल सी एम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी। उनकी जगह पे उनकी कीमतें दर्ज करनी है, और कीमतें दर्ज करने के बाद फैक्टराइजेशन हो रही हो तो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल कट करना है, जो बच जाएंगे उन्हें डिवाइड करना है, तो आपके पास सेकंड पॉलिनोमियल आ जाएगा। आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। जी तो 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया। क्वेश्चन नंबर 5 है द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को पी एक्स और क्यू एक्स से डिनोट किया गया है। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है। उन्होंने हमें जी दिया है पी एक्स एंड क्यू एक्स का एलसीएम और एचसीएफ के, ये जी उसका एलसीएम है, और एंड एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस ए जो है वो इसका एच सी एफ है रिस्पेक्टिवली, मतलब एल सी एम जो है वो ये है और एच सी एफ ये है। इफ़ ये जो है पी ऑफ एक्स 4x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, तो फाइंड क्यू ऑफ एक्स। बिल्कुल यही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया था, उसमें भी उन्होंने एलसीएम और एचसीएफ दिया था और फर्स्ट पॉलिनोमियल दी थी, सेकंड हमने फाइंड करना था। बिल्कुल इसी तरह से उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 में बस इसका नाम पी एक्स और क्यू एक्स रख दिया है। तो है यही फर्स्ट पॉलिनोमियल है और सेकंड फाइंड करनी है हमने। तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं, जो फोर्थ है वो हमने फाइंड करनी है। ओके, करते हैं इसको जी। तो 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो जो चीज़ें हमें गिवन है वो है एलसीएम, एचसीएफ और पी ऑफ एक्स दिया है। क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। आपने बिल्कुल उसी तरह से फार्मूला लिखना है कि वी नो दैट एलसीएम multiplied by HCF is equal to P of X multiplied by Q of X।
अब जो जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हम दर्ज कर देंगे जी। एलसीएम है हमारे पास 36x³ मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a x³ माइनस a³ एंड एचसीएफ हमारे पास है x² इंटू एक्स माइनस a। दूसरी साइड पर p ऑफ x हमारे पास है 4 इंटू x², यहाँ पर है 4x² इंटू x² माइनस a², और qx हम एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक, अब हमने q ऑफ x को अकेला छोड़ना है, तो ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई और ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। q ऑफ x को मैं इस साइड पर लिखने लगी हूँ और ये वाली सारी टर्म आ जाएगी ऊपर x प्लस a इंटू x³ माइनस a³ इंटू अच्छा, इस x की 3 और 2 को मैं कर देती हूँ x5। 3 और 2 पावर्स इसकी प्लस कर दी, इसको हम ख़त्म करते हैं यहाँ से ताकि काम आसान हो। अच्छा, और ये वाली सारी टर्म आ गई जी नीचे, 4 इंटू x² a² माइनस a²। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्यू एक्स अकेला छोड़ा, ये वाली सारी टर्म आ गई नीचे और ये वाली सारी टर्म आ गई जी ऊपर, जैसे पिछले क्वेश्चन में थी। और बस मैंने ये काम किया कि सिंप्लीफाई करने के लिए बार बार जो हमने x लिखना है तो x की पावर 3 और 2 जो थी ना वो मैंने x की पावर 5 बना दी यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन में मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि एक तो इसको इससे हम काट देते हैं, 4 9 36। अच्छा, अगर हम ना भी करते यहाँ पे लिखते तो इससे कट ही जाना था। तो दूसरा काम मैं ये करती हूँ कि इसकी पावर 2 इससे कटेगी। अभी देखते हैं जी, हमारे पास बच रहा है 9 और a की पावर 2 कट गई तो बाकी बची, सॉरी x की पावर 2 चली गई तो बाकी बची 3। ठीक है, 5 में से ये जो 2 थे ये कट कर दिए तो बाकी बचे 3। अच्छा, अगला काम मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये जो दोनों है ना, इसका अगर हम ले लें स्क्वायर, ये और ये बन रहा है फार्मूला। एक मरतबा प्लस में हो माइनस में हो तो x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर फार्मूला बंद किया इसका मैंने, और यहाँ पर क्यूब को एज इट इज़ अभी लिख दें क्योंकि इसको मज़ीद खोलने से क्यूब का फार्मूला भी मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो हमें जब कोई फ़ायदा नज़र आएगा तो हम खोलेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं करेंगे। नीचे सिर्फ मेरे पास ये टर्म बची थी, ये सब कट चुका है तो इसको मैं इससे कट कर दूँगी। अब मेरे पास आता है जी 9x³ मल्टीप्लाइड बाय x³ माइनस a³। तो बेटा यहाँ तक जो है ना यही आपका q ऑफ x है। मज़ीद अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है तो अंदर अप्लाई कर दें तो 9x की पावर आ जाएगी 6 और 9 x की पावर भी 3 और a की पावर भी 3। तो अगर आप इतना भी लिखते हैं तो ये q ऑफ x बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है जी। तो 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी है। द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज। एलसीएम और एचसीएफ दो पोलिनोमियल का है जी, ये एचसीएफ है और ये दिया हुआ है जी एलसीएम, और उन्होंने कहा है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स। जस्ट आपने दोनों पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो हम फार्मूला लगाते हैं और इसको करते हैं सोल्व जी। तो बेटा जो चीज़ें गिवन थी वो मैंने लिख ली हैं और हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है दोनों पोलिनोमियल्स का, यानी पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का। तो उसके लिए हमने फार्मूला वही लिख देना है कि एल सी एम एंड एच सी एफ इज़ इक्वल टू ए इंटू, या पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ एक्स और जो है क्यू ऑफ एक्स जो है ना वो सेकंड पोलिनोमियल है। तो इसका प्रोडक्ट जो है ना हमने फाइंड करना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। मतलब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसका फार्मूला रीसेट कर सकते हैं जी। तो इसके फार्मूले को आप ऐसे रीसेट कर सकते हैं कि वैसे तो फार्मूला यही होता है, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन में ऐसे लिखना चाहें तो तब भी गलत नहीं होगा, बल्कि ये ज़्यादा सही होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट मांगा है, तो प्रोडक्ट टू पोलिनोमियल्स का जो है वो एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ के इक्वल होता है। तो आप इसकी बजाय ये लिख लें,
ठीक है, अब हमने एक साइड पे हमने लिखना है प्रोडक्ट और दूसरी साइड पे हम एलसीएम जो कि उन्होंने हमें दिया है 12x² इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और एचसीएफ जो उन्होंने हमें दिया हुआ है x प्लस ए वो लिख देंगे। जस्ट अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास आंसर आ जाएगा क्योंकि उन्होंने हमसे प्रोडक्ट ही मांगा है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये और ये टर्म जो है ना ये बिल्कुल सेम है, तो मैं इसको ले लूँगी और यहाँ पर ये आ रहा है x प्लस ए का होल स्क्वायर और यहाँ पर पड़ा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक, अब 12x² इंटू यहाँ फार्मूला खोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए का स्क्वायर और यहाँ पर पड़ा हुआ है x, बल्कि इसको इतना लंबा करने की बजाय हम ये करते हैं, हम एक और ट्रिक लगाते हैं। वो ये है कि इसको एज इट इज़ रहने दें होल स्क्वायर और इसको भी खोल लें x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए कर देते हैं। माइनस का फार्मूला एक मरतबा प्लस में एक मरतबा माइनस में लिख दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह से इसको एक मरतबा प्लस में और एक मरतबा माइनस में इसे खोल दिया। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका रहेगा कि हम इसको कर दें कि x प्लस ए का होल क्यूब और ये वाली टर्म बच गई है, इसको हम लिख देंगे x माइनस ए। मज़ीद इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा जी, ये इसको पहले लिखते हैं और फिर इसको लिखते हैं, बस इसको यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं जी। तो 9th क्लास, आई होप आप लोगों को 4.3 समझ आ गई होगी और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।